हाँ भाई, यहाँ कुछ एक पहाड़ियां हैं और वो पहाड़ियां हैं भाई खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में। कहाँ पड़ती है भाई? राजसमंद में। इन खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। ये खमनोर की पहाड़ियां पड़ती है भाई राजसमंद, और इन खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है बनास नदी भाई। ये राजसमंद से निकलेगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में किस में जा मिलेगी भाई? ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाएगी। यही बात है क्या? सुनो दोबारा बता रहा हूं, एक नदी है, वो कहां से निकलेगी? खमनोर की पहाड़ियों से। नाम उसका भाई बनास। वह राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में मैदान बनाती हुई अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से कहा जाती है सीधी सवाई माधोपुर में। मैंने जब मैदान पढ़ाए थे तो ये बताया था कि बनास नदी चित्तौड़गढ़ से सॉरी भीलवाड़ा में कुछ मैदान बनाती है। बनास नदी भीलवाड़ा में मैदान बनाती है। उस मैदानी भाग को क्या कहते हैं? चौरासीगढ़ कहाँ है? विचार करो आराम से। दो मैदान बनाती है, एक यहाँ टोंक से और एक यहाँ तक। क्या कहाँ पढ़ रहे हो आप? सुनना इधर, मैं बता दूंगा। राजसमंद है यहाँ, तो इधर क्या है भाई? चित्तौड़गढ़, और इधर आ जाएगा भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और भाई सवाई माधोपुर। ठीक है। इस नदी पर जब अपन थोड़ी सी आगे जाएंगे तो यहां एक झील सी है, और उस झील का नाम है भाई नंद समंद झील। नंद समंद झील कहां पर है भाई? राजसमंद। ठीक है। यहां से जब थोड़ी सी आगे निकलेंगे, चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, और वो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। नाम है मातकुंडिया। मातकुंडिया कहां है भाई? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। उससे आगे ध्यान रखना, जब अपन थोड़ा ऊपर देखते हैं तो यहां एक नदी का उद्गम होता है। कुछ पहाड़ियां हैं राजसमंद में ही, और उन पहाड़ियों का नाम है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां। ये दिवेर की पहाड़ियां कहां पड़ती है? राजसमंद में। और बिजराल की कहां पड़ती है? बिजराल की पहाड़ियां। ना मुझे पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? इस धरती पे बहुत यहां से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम है भाई कोठारी नदी। क्या नाम है भाई? कोठारी नदी। यह कोठारी नदी भीलवाड़ा में एक जगह है नंदराय गांव। नंदराय गांव, नंदराय गांव में जाकर किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक है भाई। दूसरा, इसी के ऊपर एक सभ्यता बनी हुई है, और उस सभ्यता का नाम है भाई बागोर सभ्यता। क्या नाम है? बागोर सभ्यता स्थित है भाई इसी पर। तीसरी बात अपन जब बात करते हैं तो ऊपर यहां बिजराल की पहाड़ियां पड़ेगी। उससे पहले एक बार नीचे देखो कि यहां कुछ पहाड़ियां और हैं,
और ये जगह पड़ती है उदयपुर में। और उदयपुर में जो जगह है ये जगह है भाई गोगुंदा की पहाड़ियां। गोगुंदा की पहाड़ियां। और ये गोगुंदा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। सुनना इस नदी के बारे में। यहां से जो नदी निकलेगी वह नदी है भाई आहड़ नदी या आयड़ नदी। इसको आहड़ भी बोल देते हैं और आयड़ भी बोल देते हैं। क्या करें कुछ है विशेष इसमें? इसके अलावा ऐसा ही है ना। जब ये नदी उदयपुर में ही थोड़ी आगे पहुंचती है, एक झील का निर्माण करती है और उस झील का नाम क्या है? उदयपुर की है और नाम है भाई उदय सागर झील। उदय सागर झील। आयड़ नदी नाम है इस नदी का क्या? आयड़ नदी। और आयड़ नदी के किनारे पर यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी? आहड़ सभ्यता। इसलिए इस नदी को आयड़ भी कहते हैं और आहड़ भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ है भाई? कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। मम्मी फोन आ रही है, मारा कनेक्ट पे उठा के। चल बेटा इधर देखो। जब ये नदी यहाँ इस झील में गिरती है तब तक तो इसका नाम क्या है भाई? आयड़। और जब इस झील से आगे निकल जाती है यह नदी, तो यह नदी इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। क्या क्या नाम हो जाता है? बेड़च नदी। दोबारा सुनना एक बार आराम से कि जब तक उदय सागर झील में गोगुंदा की पहाड़ियों से और उदय सागर झील तक तो इस नदी का नाम क्या है? आयड़ नदी। और उदय सागर झील से आगे जब यह नदी निकल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। ठीक है भाई। इस बेड़च पे एक नदी इधर से आकर मिलती है चित्तौड़गढ़ से, और उस नदी का नाम है भाई गंभीरी। क्या नाम है? गंभीरी नदी। ठीक है। यह नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे कहते हैं संगम, और संगम को कहते हैं यहाँ पर सामेला। इस संगम का नाम क्या भाई? यहाँ पर सामेला। और इसी संगम पर एक दुर्ग स्थित है भाई, गंभीरी नदी के उस पर। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है। आगे सुनो। एक नदी और आती है इधर से भाई चित्तौड़गढ़ से ही, और नदी का नाम है गुजरी। हाँ भाई, एक नदी और आती है इधर से ही भाई। एक वाकल तो वहां थी जो साबरमती कहलाई थी, एक नदी वाकल यहां भी आती है। ठीक है भाई। आगे चले पर यहां इधर से एक संगम है और यहां से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है डोई। क्या नाम है भाई? डोई। और इधर से बिजराल की पहाड़ियों से, ये भी आसान है, बिजराल की पहाड़ियों से वो थोड़ा कंफर्म कर लेना है। थोड़ा सा क्या बिजराल की पहाड़ी राजसमंद की है, थोड़ा सा डाउट है। ये भी क्या है भाई? राजसमंद। कौन सी पहाड़ियां? बिजराल की पहाड़ियां। राजसमंद। आगे चलते हैं। ये इधर से डोई, इधर से इस नदी का नाम है खारी। क्या नाम है भाई? खारी। खारी नदी। इधर से बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी निकल के आएगी, इधर से डोई मिलेगी, इधर से बनास। ये क्या बना है भाई? त्रिवेणी। बना कि नहीं बना? बना। तो ये त्रिवेणी संगम जहां मिलता है भाई, ये टोंक में जाकर मिलते हैं, और वो टोंक में जहां मिलते हैं उस जगह का नाम है भाई राजमहल।
क्या नाम है? राजमहल। अभी गलती करी कहीं और ये नहीं तो, और वो बताएंगे शायद। हाँ, बीगोल भीलवाड़ा। ये कहाँ आकर मिलती है बेड़े नदी में? बीगोल भीलवाड़ा। आगे सुनो, अरे छोड़ो, आगे जब अपन चलते हैं यहां से आगे, तो यह नदी, इस नदी पर एक टोक में एक बांध बनता है भाई, और उस बांध का नाम है बीसलपुर। बीसलपुर बांध परियोजना नाम सुना है? राजस्थान का एकमात्र कंक्रीट और मिट्टी से बना बांध तो कौन सा? पांचना। और कंक्रीट पत्थरों से बना बांध बीसलपुर बांध। एक नदी जयपुर की पहाड़ियों से, जयपुर में कुछ एक पहाड़ियां है, उन पहाड़ियों से आती है और उस नदी आकर के इस सवाई माधोपुर में यहाँ मिल जाती है। उस नदी का पर एक बांध है और उस बांध का नाम है भाई मोरेल बांध। मोरेल बांध। और ये मोरेल बांध कौन सी नदी पे है भाई? मोरेल नदी पर। कौन सी नदी पे है? मोरेल नदी पर। किसका है कौन? बाबा आ जाओ। मोरेल नदी पर। आगे सुनो, यहां जब अपन थोड़े आगे जाएंगे तो सवाई माधोपुर में इसी नदी पर एक बांध बनता है भाई, और उस बांध का नाम है ईसरदा। ईसरदा बांध, ठीक है। और यहाँ आकर ये इसमें मिल जाती है, सवाई माधोपुर में आकर के चंबल में मिल जाती है। यहाँ चंबल में मिलने के बाद में इधर से तो सीप आ जाती है, इधर से बनास और चंबल में मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या बनाती है? ये त्रिवेणी संगम, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रामेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। रामेश्वर धाम कहाँ है भाई? सवाई माधोपुर में। दोबारा सुनना, बनास नदी का उद्गम कहां से हुआ? खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां कहां पड़ती है भाई? राजसमंद में। दूसरा सुनना, इस नदी पर एक तो कौन सी झील बनी हुई है? नंदसमंद झील बनी हुई है। दूसरा, यहाँ पर एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है भाई? मातृकुंडिया बांध। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इस नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में इसमें है। दूसरा सुनना, आयड़, ये गोकुंडा की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है, उस नदी का नाम क्या है? आहड़िया आयड़ नदी। इस नदी पर एक सभ्यता विकसित है, कौन सी? आहड़ सभ्यता। यह नदी एक झील का निर्माण करती है, कौन सी झील का? उदय सागर। जब तक यह नदी उदय सागर झील में आती है, उससे पहले गोकुंडा की पहाड़ी और उदय सागर झील के बीच की जो नदी है वह तो कहलाती है आयड़ नदी। और उदय सागर झील से लेकर के बनास में जब तक इसका विलय होता है तो ये क्या कहलाती है? कौन सी? बेड़ज नदी। इस पर एक संगम यहाँ भी बनता है, सॉरी ये संगम है। इस संगम पे कौन सी नदी है? कौन सी नदी आकर मिलती है भाई? गंभीर नदी आकर के मिलती है। कौन ये जहां आकर मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? बड़े सामेला। और इसी नदी के ऊपर या इसी संगम पर एक किला या एक दुर्ग स्थित है, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे जो अपने आप में सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट, उसके अंदर क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। पूरा का पूरा गांव बसा करता था भाई उसके अंदर, इतना बड़ा था। ठीक है भाई। और इसकी सहायक नदियों में बेड़ज की जो सहायक नदियां, एक तो गुजरी और एक वागल भी पड़ जाती है। तीसरी बात, इसमें दिवेल की पहाड़ियों से एक नदी आती है, कौन सी? कोटाली नदी। और इस नदी पर एक सभ्यता है, कौन सी? बागोर सभ्यता। बिजराल की पहाड़ियों से एक नदी आती है, कौन सी? काली। ये आकर कहाँ मिलती है? राजमहल। और ये राजमहल कहाँ है भाई? टोंक में। राजमहल कहाँ है? टोंक में, ठीक है।
और इस नदी पर एक बीसलपुर बांध बनता है, एक सवाई माधोपुर में जाकर के इसरदा बांध बनता है। दूसरा, जयपुर की पहाड़ियों से कोई नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? मोरेल। और उस मोरेल नदी पर भी एक बांध बना हुआ है। उतारो नहीं नहीं मान बिल्कुल केमिकल है कोई नहीं है। आपका भाई थोड़ा सा उसको दिन रही है, चलो से तो आ रही है। फालतू की बात आ रही है आपका। अगर मैं बताऊं वास्तविकता क्या होती है, किसी और को देखने के लिए, समझ में क्यों? अगर तुम वाकई है कि तुम पूरे मुझ जाते हो, देख ये जो खिड़की से बाहर तो बोलती बस होती है, आसमान से पूरे लटक कर यूं होता है बाहर की तरफ देखे, और एक थोड़ा सा गाड़ी यूं नहीं हो सकती तुमसे। विचार आज देश वालों का विचार इसमें दो चीज, हाँ बंगाल की गाड़ी का स्वतंत्र है। इसमें दो चीज और है, ध्यान रखना। एक तो बांध इस पे भी है और एक बांध इस पे है और एक बांध यहाँ है। इन बांधों के तीनों की थोड़ी थोड़ी खासियत को सुन लो। इस बांध का नाम तो है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध भाई। इस नदी पे जो बांध बना हुआ है उसका नाम है मेजा बांध। यह नदी बनारस से और इस नदी पर जो बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर जो बांध बना है उसका नाम है गोसुंडा बांध। और इस गोसुंडा से एक चीज याद आती होगी, गोसुंडा शिलालेख। अभी शिलालेख पढ़े नहीं है कभी? पढ़ लीजिए भी आगे से तुम्हारा। शिलालेख क्या होते हैं कि किसी भी राजा की कुछ जो कार्य होते हैं उनको शिला के ऊपर पत्थरों के ऊपर उत्कीर्ण कर दिया जाता है, बोलते हैं शिलालेख। हिंदी बोले तो है भाई, अंग्रेजी तो मेरे को आ गई ना। पिछला 1.5 महीने से पत्थरों को वो सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो गया। 18 नंबर की अंग्रेजी बैठल है, 18 नंबर हमारा टेंस को क्लियर हो गया 1.5 महीने। इंग्लिश सब बेकार है सर कवर को लिखना है।